कालांतर में उसी स्थान को चुनकर एक तपस्वी ब्राह्मण दंपत्ति ने अपना आश्रम बनाया। स्थान अत्यंत रमणीय था। वन जंगल के कंदमूल और फल फूल से भरपूर और पास ही नीचे शीतल जलधारा वाली कौशिकी नदी बहती थी। जगह कुछ ऊंची होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल थी। गृहस्थ जीवन छोड़कर वे अपने एक पुत्र के साथ वनवास के लिए यहाँ आए थे। उनका विचार था कि वानप्रस्थ में प्रवेश कर समय बिताते हुए अपने पुत्र को भी ब्राह्मणोचित सद्धर्म और उच्च जीवन की शिक्षा देना आसान होगा। गांव में उसे छोड़कर आने पर उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो पाएगा, ऐसा उन्होंने समझा था। उनका विश्वास था कि यदि पुत्र को किशोरावस्था में कठोर अनुशासन वाले जीवन में रखकर शिक्षा दी जाए तो वह प्राचीन काल के ऋषियों के समान बन सकता है। उन्हें अपने पुत्र से बड़ी आशा थी। पुत्र भी मेधावी था। छोटी उम्र में ही उसमें बड़े लक्षण प्रकट हो चुके थे। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार सुना हुआ श्लोक उसे कंठस्थ हो जाता था। उसकी तीव्र बुद्धि की बड़े बड़े पंडितों ने भी जनपद में प्रशंसा की थी। इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ वन में रखने का निश्चय किया। उसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त के हित को ध्यान में रखते हुए वनवासी बनने से पहले ही उसके यज्ञोपवीत संस्कार का संपन्न होना आवश्यक है, ऐसा माता पिता ने विचार किया। पिता सूर्यदत्त ने कहा, अन्यथा वन में इसकी व्यवस्था सहज नहीं होगी। माता ने पति का समर्थन करते हुए कहा, सौभाग्य से आजकल गांव में ही एक विद्वान महापंडित भी हैं, इसलिए अभी उन्हें पुरोहित नियुक्त करने का हमें अच्छा अवसर मिला है। इसी निर्णय के अनुसार सोमदत्त का द्विजधर्मानुकूल व्रतबंध संपन्न हुआ। जिस निष्ठा और निपुणता के साथ उस बालक ने यज्ञोपवीत संस्कार से संबंधित यज्ञ आदि क्रियाएं पूरी की, उसे देखकर रथवेग और ब्राह्मण समुदाय ने धन्य धन्य कहा। उसके संस्कारपूर्ण वेदपाठ और शुद्ध मंत्रोच्चारण से उपस्थित मंडली मुग्ध हो गई। और जब उसने मुंज की लंगोटी और कौपीन धारण कर बाएं कंधे पर रांक वस्त्र रखकर पलाश दंड के सहारे भिक्षा मांगना शुरू किया, भवतु भिक्षा में दे, उसके मुंडित सिर पर लहराती शिखा और कृश बाल मुख पर चमकती आंखों को देखकर सबने कहा, यह बालक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनेगा। महात्मा के सभी विशिष्ट लक्षण इसमें विद्यमान हैं। पिता सूर्यदत्त ने विद्वानों की प्रशंसा सुनकर मन ही मन संकल्प किया, मेरे वंश में एक अर्षि जन्मा है, इसकी शिक्षा दीक्षा में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करने के बाद वे तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। उन्हें विदा करने के लिए सभी ग्रामवासी गांव की सीमा तक आए और मंगल कामनाओं के साथ विदा दी। सोमदत्त ने छोटा सा कौपीन पहन रखा था और हाथ में अपनी पढ़ने की पुस्तक ली हुई थी। उपनयन के दिन जो पलाश दंड लेकर उसने भिक्षा मांगी थी, उसी के सहारे वह विदाई का दृश्य देख रहा था। उसके हमउम्र साथी भी आए थे, पर उसका ध्यान किसी पर नहीं था। वह बीच बीच में माता पिता से कहता, अब कब चलेंगे पिता, कब प्रस्थान करेंगे माता। उसका बालमन किसी नए अनुभव के आनंद की संभावना से उत्साहित था, पर ग्रामवासियों के लिए उसका यह आग्रह इस बात का प्रमाण था कि वह निश्चित ही आगे चलकर एक सिद्ध पुरुष बनेगा। उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते उस ब्राह्मण परिवार को ग्रामवासी देर तक देखते रहे। सोमदत्त लाठी टेकते, पुस्तक का छोटा सा बंडल संभालते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से तेजी से आगे आगे चल रहा था। एक दो बार माता पिता ने पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा, पर उत्तर की ओर बढ़ते सोमदत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एकाग्र होकर आगे बढ़ता रहा। ग्रामवासियों ने ऐसा विलक्षण बालक पहले कभी नहीं देखा था। भावुक होकर देखते देखते उनकी आंखों में श्रद्धा और ममता के आंसू भर आए। आंसू पोंछते हुए वे अपने अपने घर लौट गए। सबकी चर्चा का विषय एक ही था, सोमदत्त प्राचीन ऋषियों की मर्यादा को बनाए रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उस रात गांव के बच्चों ने अपने माता पिता से पुराणों में वर्णित महान आशी मुनियों की कथाएं सुनी, जो बाल्यकाल से ही धर्मनिष्ठ थे। उन बच्चों को भी उस दिन गर्व का अनुभव हुआ। छतरा आश्रम में पहुंचकर बालक सोमदत्त का आरण्यक जीवन आरंभ हुआ। गांव में उसने कभी सहज जीवन नहीं जिया था। छोटी उम्र में ही माता पिता ने कठोर नियमों और अनुशासन द्वारा उसे साधारण जीवन से दूर कर दिया था। इसलिए जब अन्य बच्चे खेलते थे तब वह अध्ययन में लगा रहता था।
इस कारण वन जीवन के अनुकूल स्वयं को ढालने में उसे कठिनाई नहीं हुई। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में जब सारा संसार निद्रा में लीन रहता, सोमदत्त अपने पिता के साथ जागता और जलपात्र, शुद्ध वस्त्र तथा कुशासन लेकर नदी तट पर जाता। उस समय कौशिकी नदी का तट अलौकिक शांति से भरा रहता। वन की हरियाली अभी भी रात्रि के अंधकार से पूरी तरह मुक्त नहीं होती थी। आकाश में उषा की लालिमा मंद रहती। पक्षियों की मधुर आवाज उस गहन शांति को जैसे भंग करती प्रतीत होती। कोशी नदी निरंतर गर्जना करते हुए बहती रहती। सोमदत्त का नियम था कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि किए बिना वह मुख से कोई वाणी नहीं बोलेगा, मौन व्रत धारण करेगा। स्नान के बाद गंगास्तवन, त्रिपुंड और विभूति धारण कर वह बालू के तट पर कुशासन पर बैठकर लंबे समय तक गायत्री मंत्र का जप करता। फिर भगवती की उपासना और प्राणायाम करता। उसके बाद सूर्य की किरणों के साथ सूर्य वंदना करता। आश्रम लौटकर वे अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ करते, मंत्रोच्चारण के साथ हवन करते। वातावरण सुगंधित हो उठता और वेद मंत्रों की ध्वनि चारों ओर गूंजती। इसके बाद सोमदत्त दूध पीकर अध्ययन करता। दोपहर में वह गाय चराने नदी तट पर जाता। यही समय उसका थोड़ा स्वतंत्र होता। कभी कभी वह शमी वृक्ष के नीचे विश्राम करता। एक दिन वहीं उसकी भेंट एक बालिका से हुई। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसका जटाधारी रूप और विभूति से सजा शरीर देखकर वह चकित थी। सोमदत्त की नींद खुली तो उसने उस नग्न बालिका को सामने खड़ा देखा। उसने पूछा, हे सुंदर बालिका, तुम कौन हो? बालिका ने सरलता से उत्तर दिया, मैं किरात की बेटी हूं, सुम्निमा। तुम कौन हो? सोमदत्त ने कहा, मैं आर्य ब्राह्मण सूर्यदत्त का पुत्र सोमदत्त हूं। सुम्निमा ने पूछा, तुमने अपना नाम बताते समय पिता का नाम क्यों बताया? सोमदत्त ने उत्तर दिया, पुत्र अपने पिता से जीवन पाता है, इसलिए उसका स्मरण करना कृतज्ञता है। सुम्निमा ने कहा, लेकिन जन्म तो मां देती है, इसलिए हम पहले मां को जानते हैं। सोमदत्त ने कहा, हम आर्य हैं, हमारी संस्कृति अलग है। दोनों के बीच तर्क हुआ। तभी दोनों को अपनी अपनी माताओं की पुकार सुनाई दी। सोमनिमा ने कहा, कल यहीं मिलेंगे, और वह जंगल में चली गई। सोमदत्त भी गाय लेकर आश्रम लौट गया।